नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाएंगे, श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम का संबोधन होगा। ये परिसर दिव्यांगजनों के अनुकूल भी है। हर आवासीय इकाई में लगभग 5000 वर्ग फुट का कारपेट क्षेत्र है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल के चुनाव में दोहरे मतदान वाले आरोपों पर सवाल उठाते हुए एक नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी का दावा है कि शकुन रानी नामक एक मतदाता ने 2 बार वोट डाला था। अपने दावे के समर्थन में राहुल ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने चुनाव आयोग का आधिकारिक रिकॉर्ड बताया। हालांकि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच ने इन आरोपों की सत्यता पर संदेह जताया है। जांच से पता चला, राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने भी राज्य की मतदाता सूचियों के बारे में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी को पत्र लिख कहा, अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वो शपथ पत्र देकर उसे चुनाव आयोग के साथ साझा करें। राहुल गांधी ने पिछले दिनों हरियाणा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों को लेकर आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष से मिला हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडी ब्लॉक आज नई दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। इंडी गठबंधन दलों के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे। इंडी गठबंधन के रवैये पर भाजपा समेत पूरा एनडीए हमलावर है और कहा कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं है भरोसा, जो पूरी तरह से है अनुचित। भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, इंडी ब्लॉक के नेता आंदोलन के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने आगे कहा कि अगर जीने के लिए उन्हें कुछ नाटक करना है तो करने दीजिए। आज से संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह की हो रही है शुरुआत। दोनों ही सदनों की कार्यसूची में कई अहम विधेयक हैं सूचीबद्ध। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। इन 3 विधेयकों में से 2 विधेयक खेलों से संबंधित हैं। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश होंगे। राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज मणिपुर राज्य के साल 2025-26 के बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उच्च सदन में आज मणिपुर माल और सेवाकर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग संख्याक 2 विधेयक पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हरित गतिशीलता और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को समर्पित 1 दिवसीय शिखर सम्मेलन ग्रीन रीव 2025 को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान पर एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से हो रही है शुरुआत। विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक किए जा सकते हैं पेश। कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र की भी आज से हो रही है शुरुआत। 22 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कई अहम विधायी कामकाज होने की है उम्मीद।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। वे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे। उत्तराखंड के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लिमची घाट का पुल बनकर तैयार हुआ। यहां बैली ब्रिज बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा था। पुलिस, एसडीआरएफ, इंजीनियर्स और अन्य बचाव दलों के अथक प्रयासों से पुल का निर्माण पूरा होने के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते नजर आए। आज धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र के चैनलाइजेशन के लिए आईआईटी रुड़की, सीएसआरआई और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के जियोलॉजिस्टिक की एक टीम पहुंचेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड और देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। इस दौरान धराली और हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में हर्षिल तक सड़क मार्ग को मंगलवार तक सुचारू करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को क्षतिग्रस्त हुई निजी और सार्वजनिक संपत्ति का 7 दिन में आकलन करने के निर्देश भी दिए। धामी ने राज्य के सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सहायता को जल्द वितरित करने के निर्देश दिए। उत्तर भारत में मानसूनी बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में आज के लिए तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून में देर रात से जारी है मूसलाधार बारिश। देहरादून और बागेश्वर में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में रहेगा अवकाश। मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों से की सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील। लोगों से कहा अनावश्यक यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को सतर्क रहने को कहा। सरयू नदी का स्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हुई। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के 1877 गांव बाढ़ से प्रभावित। योगी सरकार की तत्परता से राज्य में अब तक 6.42 लाख लोगों को राहत पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों ने बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर वाराणसी, गोंडा, बहराइच, फतेहपुर, प्रयागराज और बलिया में राहत सामग्री वितरित की। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां काफी बढ़ी। नानकवाड़ा में जल भराव से बाढ़ जैसी बनी स्थिति। मुंबई में आज से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की हो रही है शुरुआत। 21 अगस्त तक चलेगा ओलंपियाड। खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में 64 देशों के 300 से अधिक स्कूली छात्र अब तक के सबसे बड़े IOA में भाग लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर 5 से 6 टन रेत से 20 फीट लंबी रेत की कलाकृति बनाई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में किराना दुकानों और सुपरमार्केट में 64,881.98 करोड़ रुपए के UPI आधारित लेन देन किए गए। UPI से किए जाने वाले प्रमुख भुगतान श्रेणियों में राशन, रेस्तरां, दवा, ईंधन, बेकरी और बिजली, गैस, पानी, स्वच्छता जैसी सेवाएं शामिल हैं। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम के दौरान बताया, भारत का पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ और निर्यात 8 गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भारत अब चीन को पीछे छोड़ अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अमेरिका के 44% स्मार्टफोन आयात भारत से हुए, जो पिछले वर्ष सिर्फ 13% थे। अब बदल जाएगी एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमानों की सूरत। एयर इंडिया ने अपने 100 विमानों को आधुनिक बनाने के लिए $400 मिलियन का रेट्रोफिट प्रोग्राम शुरू किया। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। भाई बहुत असमंजस में हूं, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूं। भाई तू ठीक तो है? रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात मत किया। ओके सॉरी भाई ऑनलाइन बात कर रहे हैं भैया। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। एयर इंडिया की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा में सुधार करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और एयरलाइन के बेड़े को नया और आधुनिक रूप देना है। ये काम कैलिफोर्निया में होगा और 2027 तक पूरा हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में निवेश से भारतीय स्टेट बैंक को रिकॉर्ड 650 गुना मुनाफा हुआ। आईपीओ में ₹2 प्रति शेयर की दर से खरीदे गए 60 लाख शेयरों की वैल्यू अब 780 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। सोने की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, टैरिफ विवाद और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी निवेशकों की इस कीमती धातु में दिलचस्पी को सहारा दे रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस बेरहद के प्रबंध निदेशक इज़म बिन इस्माइल ने कहा है कि भारत उनके लिए एक बहुत ही खास और दिलचस्प बाजार है। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियां भारत को दुनिया से जोड़ने वाली एक प्रमुख सेवा प्रदाता के रूप में अपनी जगह बनाना चाहती है। घरेलू स्टील उद्योग ने व्यापार उपचार महानिदेशालय से सस्ते आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। जिंदल स्टेनलेस ने कहा कि ऐसे आयात स्थानीय कंपनियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3,200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से करेंगे हस्तांतरित। भारतीय रिजर्व बैंक ने मृत ग्राहकों के बैंक खाते, लॉकर और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं से जुड़े दावों के निपटारे के लिए एक जैसी प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सभी दावों को अधिकतम 15 दिनों में पूरा करना होगा। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस सप्ताह काफी गतिविधियां देखने को मिली है, जिससे घरेलू स्टार्टअप्स की फंडिंग साप्ताहिक आधार पर 57% बढ़कर $205.31 मिलियन हो गई है। इस दौरान करीब 30 डील्स हुई हैं। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66,218 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सर्वाधिक निर्यात मूल्य दर्ज किया है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और सोया आधारित कृषि उत्पादों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार कुल म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जून 2025 तक B30 शेयरों की हिस्सेदारी 18.5% थी, जो इंडस्ट्री के कुल 75 लाख करोड़ रुपए के AUM में से लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये रुझान देश के भौगोलिक निवेश मानचित्र को भी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य म्यूचुअल फंड AUM रैंकिंग में बड़े और अधिक विकसित राज्यों से आगे निकल गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी का सिलसिला जारी रहने की वजह से बीते सप्ताह देश की शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों में से 6 के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में 1.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट आई। बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट दर्ज की गई। एलन मस्क की टेस्ला आज दिल्ली में अपना दूसरा आउटलेट खोलेगी, जो पिछले महीने मुंबई में पहले शोरूम के लॉन्च के बाद है। टेस्ला का दिल्ली शोरूम एरोसिटी के वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में कई हवाई हमले किए, जिसमें कुल 12 लोग घायल हो गए और इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले के बाद रूस पर और प्रतिबंधों को लगाने के साथ दबाव बनाने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अब तक शांति की बहाली के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। ज़ेलेंस्की ने शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से एक साथ आने की अपील की। पश्चिमी तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता के भूकंप से नुकसान की खबर है। भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हुई है और 29 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के पास बालिकेसिर प्रांत में स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 7:53 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन के 11 किलोमीटर अंदर रहा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैर्स ने कहा कि जर्मनी के इजराइल के साथ एकजुटता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने इजराइल को पिछले सप्ताह सैन्य निर्यात रोकने के बाद ये बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सैन्य निर्यात को रोकने का फैसला गाजा में सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने की हैरान कर देने वाली घोषणा के जवाब में था। हालांकि जर्मनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अब भी इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर गाजा में हमास के बचे हुए ठिकानों पर नियंत्रण करने, युद्ध को समाप्त करने, बंधकों की रिहाई और हमास के हार के लिए इजराइल की योजनाओं पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने गाजा में हो रहे हमलों को लेकर कहा कि इस नुकसान को रोकने के लिए केवल बातचीत काफी नहीं है। वहीं इजरायली राजदूत जोनाथन मिलर ने प्रतिनिधियों द्वारा इजराइल को आक्रामक बताने का विरोध करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य गाजा को क्रूर आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा मंत्रिमंडल के गाजा शहर पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी सैन्य योजना को मंजूरी देने के बाद कहा कि उनके पास नियंत्रण पाने और बंधकों को छुड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल जल्द ही गाजा पर एक नई व्यापक सैन्य कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी। मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में 3 और लोगों की हो गई है मौत। इस साल 2025 में अब तक डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के पूर्वी पख्तिया प्रांत में भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण जब्त किए हैं। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। पंजाब प्रांत में मानसून के कारण हुई मौतों की संख्या शनिवार को बढ़कर 166 हो गई। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सियालकोट में सबसे अधिक 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद लाहौर में 43.4 मिलीमीटर और गुजरांवाला में 36.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मैक्सिको सिटी में बाढ़ का कहर जारी है, जहां लगातार तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर साझा की गई वीडियो में सड़कें जलमग्न और तेज पानी बहता नजर आ रहा है।
मैक्सिको सिटी के व्यापक जोखिम प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा सचिवालय ने बेहद खराब मौसम और लंबे समय से ऐसे हालात बने रहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्पेन के कैस्टिले और लियोन क्षेत्र में अलग अलग जंगलों में लगी आग के कारण 1400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग कारुसेडो और लास मेडुलस विश्व धरोहर स्थल कस्बों पर फैल गई। जमोरा प्रांत में एक और जंगली आग के कारण ऊना डे क्विंटाना, मोलेजुएला डे ला कार्बालेडा और क्यूबा डे बेनावेंटा कस्बों में को खाली कराना पड़ा, जबकि नवारा और गैलिसिया के उत्तरी क्षेत्र में अन्य जंगल आग अभी भी सक्रिय है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में विलुप्त ज्वालामुखी के अवशेष पर बने आर्थर सीट के जंगल में आग भड़क उठी। आग इतनी तेज है कि इसे मीलों दूर से लोगों ने देखा। अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 14 पदक अपने नाम किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। खास बात यह रही कि अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली कुल 10 में से 9 महिला मुक्केबाजों ने पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल बाद AFC अंडर 20 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान म्यांमार को 1-0 से मात दी। बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 12-5 से मात दी। भारत के रमेश बुधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के ओपन वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ वो इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 172 रन के लक्ष्य को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। हैजलवुड और द्वारशुई ने 3-3 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 178 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए टीम डेविड ने टीम के लिए सर्वाधिक 83 रन बनाए। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और सिंसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में अल्कराज ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दामिर जोमहुर को मात दी। कोको गॉफ ने सिंसिनाटी ओपन में जीत के साथ की शुरुआत। गॉफ ने चीन की वांग को 6-3, 6-2 से दी मात। इटली की 7वीं वरीयता प्राप्त जैस्मिन पाओलिनी ने सिंसिनाटी ओपन में जीत के साथ की शुरुआत। अपने पहले मैच में पाओलिनी ने ग्रीस की मारिया सक्कारी को मात दी। बार्सिलोना ने रविवार को इटली की टीम कोमो के साथ एक दोस्ताना मैच खेला। मैच की शुरुआत से पहले 2025-26 सीजन के लिए बार्सिलोना की टीम को प्रशंसकों के सामने पेश किया गया। क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को मात देकर कम्युनिटी शील्ड जीतने में कामयाबी पाई। क्रिस्टल पैलेस ने FA कप भी अपने नाम किया था। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहा था। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टीज में हुआ और क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को पेनल्टीज में 3-2 से मात दी। टोक्यो में आयोजित एक बॉक्सिंग इवेंट में 28 वर्षीय मुक्केबाज हिरोमासा उराकावा का चोट के चलते निधन हो गया। इस प्रतियोगिता में चोट के चलते मुक्केबाज की मौत की ये दूसरी घटना है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।